नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान सूरत हाल कशीदा है। डिप्लोमेटिकली भी इस वक्त एक बहुत बड़ा बहरान सर उठाए हुए है। बांग्लादेश के अंदर भारतीय सफारत खाने के सामने दंगे फसाद और एहतजाज, और भारत ने अपने वीज़ा सेंटर्स बंद कर दिए हैं। लेकिन बात अब सिर्फ डिप्लोमेटिक एक रिफ्ट तक नहीं रही, बात अब सिर्फ एहतजाज तक नहीं रही, बल्कि भारत और बांग्लादेश की सरहद और दोनों मुल्कों की नेवीज़ के हवाले से कुछ बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस वक्त भारत जो है उसने बांग्लादेश पर हमला किया है, और नेवल साइड के ऊपर यानी समुंदर के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो परेशान कुन भी हैं। और जाहिर बात है कि ये सूरत हाल जो है इसमें पाकिस्तान और चाइना का रोल बड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अब नया जो अलायंस है बांग्लादेश का वो चाइना और पाकिस्तान के साथ ही है। और रीसेंट टाइम्स में आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मिलिट्री विजिट्स हैं वो बिला वजह नहीं थे, बहुत कुछ जो है वो डिसाइड हुआ है। और अगर बांग्लादेश के साथ भारत एक जंग की तरफ जाता है तो देयर आर चांसेस कि एक इमरजेंसी डिफेंस डील जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान भी साइन कर ली जाए। मैं दोनों डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त बांग्लादेश का क्या क्लेम है नेवल साइड पे जो एक इंसिडेंट हुआ है समुद्र के अंदर, और भारत का क्या क्लेम है। इन दोनों चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। और सूरत हाल इस वक्त विदाउट अ डाउट कशीदा बताई जा रही है दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर पर भी। और बांग्लादेश ने तो ऑलरेडी अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई हुई है, और अब भारत जो है वो भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। और इन द फ्यूचर क्या बॉर्डर पे हल्की फुल्की जो एक्टिविटीज हैं उन तक बात जाएगी, यानी दोनों तरफ से कोई फायरिंग का तबादला, और अल्टीमेटली क्या ये एक जंग की तरफ मामला जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार जरूर करना है। चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, यह असर टूटेगा कि आप एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो अभी रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक तो हसीना वाजिद वाला इंसिडेंट तो आपको पता ही है, और हसीना वाजिद को भारत बांग्लादेश के हवाले नहीं कर रहा, अलबत्ता कैदियों के तबादले का बाज़ाब्ता बाकायदा मुआहदा मौजूद है। अब रीसेंट जो है बांग्लादेश के एम्बेसडर को, हाई कमिश्नर को इंडिया में तलब किया गया, एहतजाजी मरासला थमाया गया कि आपके सियासतदान सेवन सिस्टर स्टेट्स की बात करते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं। और ऑब्वियसली इंडिया इनसिक्योर भी है, क्योंकि इतना अरसा इंडिया ने इमेजिन ही ये नहीं किया था कि बांग्लादेश एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनेगा। भारत की हमेशा से यही सोच थी कि बांग्लादेश जो है वो उनकी एक प्रॉक्सी है, उनकी एक कॉलोनी है, उनके हुक्म पर चलेगा। बांग्लादेश के अवाम ऐसे नहीं थे, बांग्लादेश के अवाम आज़ाद है, खुद मुख्तार है, लेकिन हसीना वाजिद इस तरह से बांग्लादेश को लेकर चल रही थी। अब भारत से हजम नहीं हो रहा कि वो एक आज़ाद खुद मुख्तार बांग्लादेश देखे, और भारत की जो एक्सपेंशनिस्ट सोच है, जो एक इजारादारी वाली सोच है, उसके आगे भी सब लोग सर उठा रहे हैं। एक तरफ तो बांग्लादेश ने अपना अलायंस पाकिस्तान के साथ मजबूत किया, चाइना के साथ मजबूत किया। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक नया सार्क तर्ज की तंजीम साउथ एशिया की बनाने जा रहे हैं, जिसमें ट्रबल मेकर भारत जो है उसे शामिल नहीं किया गया। ये सब कुछ बिला वजह नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच है। और भारत के वो मंसूबे जो कि भारत आसपास के जो ममालिक हैं उनके लिए, अपने हमसायों के लिए खतरा है, उस खतरे को भांपते हुए, और बांग्लादेश JF-17 पाकिस्तान से लेने जा रहा है, J-10C चाइना से लेने जा रहा है। बांग्लादेश अपना एयरबेस जो है उसे एक्टिवेट कर चुका है, जो सेवन सिस्टर स्टेट्स के करीब है। और बांग्लादेश अपनी जो भारत की बॉर्डर वाली साइड है उसे महफूज कर रहा है। भारत जो है वो बांग्लादेश पर पाबंदियां, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक रिफ्ट्स कायम करना, ये भारत का आप कह लें कि ये तपाने वाली चीज़ है कि भारत बांग्लादेश को तपा रहा है। भारत ने अपने मिलिट्री गैरिजन्स जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर मजीद बनाए हैं और अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है, क्योंकि भारत इस बॉर्डर पर भी कोई एडवेंचरिज्म इन द फ्यूचर कर सकता है। और अभी रीसेंट जो एक अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, उसमें कुछ भारत के लोगों ने टर्की पे इल्जाम लगाया अटैक का, तो कुछ ने कहा कि भाई बांग्लादेश से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दहशतगर्द जो है वो बंगाल के अंदर दाखिल किए और वहां से भारत के अंदर आए और दहशतगर्दी हो रही है, यानी वो वाला इल्जाम भी बांग्लादेश में भी लगाना शुरू हो गए, भुंडा और झूठा इल्जाम। तो अब इस सिचुएशन के अंदर बांग्लादेश जो है उसके साथ जो लेटेस्ट रिफ्ट है, जिसमें बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और याद रखिएगा कि बांग्लादेश में जो यूनिस गवर्नमेंट है उन्होंने इलेक्शंस अनाउंस किए हैं, लेकिन ये याद रखिएगा इलेक्शन में जितने लोग आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, जो अगले साल इलेक्शन होने हैं, उनमें से कोई भी प्रो इंडिया या हसीना वाजिद वाली सोच वाला नहीं है। बांग्लादेश के इनमें इनकलाब के बाद हसीना वाजिद की सोच जो है वो अमलन उसको दफन कर दिया गया है बांग्लादेश के अंदर, उसकी वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। और भारत हसीना वाजिद को पॉलिटिकली एक्टिव करके स्पेस देकर बांग्लादेश को और तपा रहा है। तो राइट नाउ देयर आर प्रोटेस्ट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के लिए बांग्लादेश की आवाम का ये सेंटिमेंट है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है उसका यही नैरेटिव होगा, सब यही नैरेटिव लेकर इलेक्शन में भी उतर रहे हैं। तो इस चीज को भी जरा हमने अपने जहन में रखना है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम, खबर क्या आ रही है कि इंडिया की नेवी जो है उसने रिपोर्टेडली टेक्निकल ट्रिब्यून के मुताबिक इट हैज डिस्ट्रॉयड अ बांग्लादेशी लोकल वेसल। समुद्र में आपको पता है माहीगीर भी होते हैं, आम लोग भी होते हैं। तो इल्जाम यह है कि बांग्लादेश की जो एक आम मासूम लोगों की वेसल थी उसे इंडियन नेवी ने डिस्ट्रॉय किया, और मल्टीपल फिशरमैन जो हैं, जो वहां पे माहीगीर हैं, उन्हें इंडिया ने कैप्चर कर लिया, इंडिया ने गिरफ्तार कर लिया। और बांग्लादेश ने स्वेयर एक्शन जो है उसके लिए बांग्लादेश ने कहा है कि इंडिया के खिलाफ हम ना सिर्फ एक्शन लेंगे बल्कि स्वेयर एक्शन जो है वो बांग्लादेश लेगा, क्योंकि इंडिया ने ये बहुत बड़ी ज्यादती की है। अलबत्ता ऑन दी अदर हैंड आपको पता है कि भारत जो है वो हमेशा से फिर ऐसे क्लेम्स करता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अब बांग्लादेश पर भारत ने ये इल्जाम लगा दिया है, और इंडियन क्लेम ये है कि बांग्लादेश नेवी इज किलिंग इंडियन फिशरमैन। अब बांग्लादेश की नेवी जो है वो भारतीय माहीगीरों को कत्ल कर रही है, ये इल्जाम लगा दिया है। अब ये कहते हैं कि जी 14 दिसंबर को ये इंडियन क्लेम है और ये बांग्लादेश पर इल्जाम लगा रहे हैं। और याद रखिएगा इन हाइटेंड टेंशंस के दौरान ये इल्जाम लग रहा है कि 14 दिसंबर को बांग्लादेश नेवी की जो एक शिप है उसने अपनी लाइट्स बंद कर दी, और इंटेंशनली जानबूझकर उन्होंने 16 फिशरमैन जो है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर बे ऑफ बंगाल में
खलीज बंगाल में जो इंटरनेशनल वाटर है, इंडिया ये कह रहा है कि उसमें एक कश्ती सी थी जिसपे 16 भारतीय माहीगीर थे। इंडियन नेवी बांग्लादेश की नेवी की शिप ने अपनी लाइटें ऑफ करके उसे जानबूझ के टक्कर मारी। फिर कहते हैं कि जब इन्होंने उसे टक्कर मारी तो उसके बाद बांग्लादेश की नेवी की शिप जो है वो रुकी नहीं कि वो इन्हें रेस्क्यू करे और फौरी तौर पर वहां से भाग गई। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो आए और उन्होंने इन फिशरमैन को रेस्क्यू किया। कहते हैं कि 11 जो है उन्हें हमने रेस्क्यू कर लिया, जबकि 5 जो हमारे माहीगीर हैं वो मिसिंग हो गए। फिर कहते हैं कि 2 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड एंड द अदर्स आर स्टिल मिसिंग। उन 5 में से 2 की बॉडीज मिल गई, 3 मिसिंग है। और इन्होंने कहा कि रंजन दास और संजीव दास जो है बेसिकली वो इसके अंदर मारे गए हैं, उनकी ये कंफर्मेशन हुई है नामों की। अब इंडिया तो ये क्लेम कर रहा है, बट ऑन द अदर हैंड इस वक्त बॉर्डर पे तशवीशनाक सिचुएशन है। एक दूसरे के बंदे कैप्चर करने की बातें हो रही हैं और माहीगीरों को बांग्लादेश का ये इल्जाम है कि बांग्लादेश के जो माहीगीर हैं उन्हें इंडिया ने कैप्चर किया है। अब याद रखिएगा, इतनी टेंशन के दौर के अंदर जब एक मुल्क में दूसरे मुल्क के खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज हो रहा हो, जब एक मुल्क में दूसरे मुल्क के खिलाफ एक्सट्रीम लेवल पे चीज चल रही हो और नैरेटिव ये हो, और अब इवन इंडिया के अंदर जो बांग्लादेश के हवाले से अच्छा मौक़िफ़ रखते हैं उन पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जाना शुरू कर दिया गया है कि भाई बांग्लादेश के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। और ये भी बेसिकली ऐसा नैरेटिव इंडियन मीडिया तभी बनाता है नफरत का, हेट का, जब उन्होंने कोई मिलिट्री एक्शन लेके, और बल्कि अब इंडिया को एक और जगह मिल गई है जहां पर वो अपनी आवाम को अपने मुल्क के अंदर होने वाली चीजों से तवज्जो हटाने के लिए, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या, तो वही चुनाव वाली जो इनकी स्ट्रैटेजी है कि जब चुनाव होता है तो सरहदों पर तनाव होता है। तो इंडिया ने एक और बांग्लादेश वाला जो महाज है वो खोलने का फैसला किया है कि यहां पर भी हम हल्का फुल्का एक्शन करते रहेंगे बांग्लादेश के साथ। लेकिन इंडिया भूल रहा है कि भाई बांग्लादेश अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। पाकिस्तान का जो हाईटेक है, हैवी इंडस्ट्रीज है टेक्सला में, वो बांग्लादेश के टैंक्स को अपग्रेड कर रहे हैं। बांग्लादेश को चाइना J-10C दे रहा है, वही जिन्होंने राफेल गिराए, JF-17 थंडर पाकिस्तान दे रहा है। और अगर उस सब के अंदर वक्त है और भारत उससे पहले बांग्लादेश के साथ कोई एडवेंचरिज्म करता है, हो सकता है ना कि बांग्लादेश को तो अभी जो डिफेंस डील्स पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ हुई हैं उसमें तो टाइम लगेगा, 1-2 साल लग जाएंगे चीजें स्ट्रीमलाइन होने में। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो इमरजेंसी डील साइन करके बांग्लादेश की रेस्क्यू को, या फिर साथ मिलकर बांग्लादेश के साथ, यही कॉपरेशन होती है ना, यही कोलैबोरेशन होती है, ऐसी चीजें चलती हैं। तो ये एक बड़ी अहम तरीन चीज है जिसे हम इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जो फिशरमैन वाला इंसिडेंट है, चाहे बांग्लादेश का आप क्लेम देख लें या फिर इंडिया का क्लेम देख लें, दोनों क्लेम्स को भी अगर हम देखें, सही क्या है समुद्र में किसी को नहीं पता क्या हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ है। और कुछ हुआ है ऐसी टेंशंस के टाइम के अंदर, इट मींस कि ऑल इज नॉट वेल। ये सादी-सी बात है। और जब बात जो है वो बयानात और फॉरेन ऑफिसेज और एम्बेसीज से आगे बढ़कर नेवीज और मिलिट्रीज तक आ जाए, तो फिर मामला जो है वो खराबी की तरफ ही जाता है वहां से। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।